तो नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प के पागलपंती का नतीजा है मार्केट, ये कहना सही होगा क्योंकि मार्केट में ट्रम्प जिस तरह से ट्वीट करते हैं उस तरह से चलता है। ट्रम्प ने ट्वीट किया कि युद्ध खत्म हो गया ईरान और इजराइल का, लेकिन ठीक उसके 15 मिनट बाद मार्केट में न्यूज आया कि ईरान और इजराइल का न्यूज वार खत्म नहीं हुआ है, फिर से एस्केलेट हो। तो ट्रम्प एक मजाक बन के रह गए हैं और उनका सपना है कि वो नोबेल प्राइज जीतेंगे। बार बार वो वही बोलते हैं कि हम सारे युद्ध रुकवा दिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे इजराइल और ईरान का युद्ध, लेकिन फिर 15 मिनट बाद ही उसके ट्वीट के युद्ध चालू हो जाता है। ये देखिए किस तरह से जब ट्रम्प का न्यूज आया, बाजार उस समय बंद था कि युद्ध खत्म हो गया, तो गैप अप ओपनिंग हुई 25,300 के आसपास, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। और जैसे ही न्यूज आया कि एस्केलेशन बढ़ गया है, मार्केट धड़ाम से फिर अपने स्तर पे आ गया 25,044 पे। यानी मार्केट केवल युद्ध के हिसाब से चल रहा है और क्रूड के हिसाब से। क्रूड चूंकि गिरा था 10%, अब फिर 1% बढ़ गया है, 65 पे आ गया। ये बता रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है, मार्केट में कुछ भी कहीं भी हो सकता है। फिलहाल 25,000 के रेंज को मंथली चार्ट में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके ऊपर क्लोज होना बहुत बड़ी बात होती है। अब आते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है, यहाँ 25,000 ऊपर का रेंज है, नीचे 24,500 का रेंज है। इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, 24,000 ऊपर 25,100, नीचे 24,500। तो 500 के रेंज में घूम रहा है। अभी तक यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अच्छी बात है कि यहाँ सस्टेन कर रहा है एक रेंज में। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, एक रेंज में को तोड़ना होगा और उसके लिए एक रेंज में सरवाइव करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेली चार्ट पे, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे ये खड़ा है। ये अच्छी बात है, इसके ऊपर टिकना एक अच्छी बात है और इसके ऊपर निकलना एक बहुत बड़ी बात। अगर आज का मार्केट इसके ऊपर निकल गया, ये जो है 25,300 है, अगर 25,300 निकल गया, नीचे 25,000 का लेवल है 25,044, ऊपर है 25,300। इसका वीक जो बना था 25,322, अगर इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव कैंडल बनता है इसके ऊपर, तो बड़ी रैली पॉसिबल है। इनके नीचे खुलता है या इसके नीचे जाता है 25,000 के नीचे, तो बड़ी गिरावट पॉसिबल है। अब कहाँ पे ये जा सकता है? अगर 25,300 पार करता है जो कल का हाई था, तो ये 25,500 की ओर मूव करेगा। अगर ये 25,300 को पार कर लेता है तो, अगर 25,044 को तोड़ देता है तो वही आपको याद रखना है 24,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल नेक्स्ट लेवल का है, जो एक राम लक्ष्मण रेखा की तरह टिका हुआ है, इसे कोई नहीं हिला सक रहा है 24,800। और अगर उसको तोड़ता है तो आपको याद होगा 24,500। ये लेवल्स हैं जो मार्केट को सरवाइव करवा रहा है। आते हैं 1 आवर के चार्ट में, समझते हैं क्या मार्केट करना चाह रहा है। देखिए धड़ाम से मार्केट गिरा जब वो न्यूज आया कि अब एस्केलेशन बढ़ गया। अब इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी और अच्छे से दिखेंगी। अब यहाँ पे इसका हाई था 25,300, इसका लो नीचे इसके लेवल को मार्क करते हैं 23,000 यानी 24,000 के लेवल पर। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 25,300 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ी रैली ऊपर की ओर 25,400, 25,500 ये पॉसिबल है अगर इसके ऊपर निकलता है। लेकिन अगर डाउन साइड में 25,000 को तोड़ता है तो डाउन साइड नीचे की ओर ये 24,800 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का लेवल क्लियरली दिख रहा है। ये लेवल है जो आपको याद रखना है। और अगर उसको भी तोड़ता है 24,800, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 654 का है, 24,654 दूसरा लेवल है जो आपको याद रखना है। ऊपर में पॉजिटिव बनने पे 25,300 निकालने पे
जो 25,400 25,500 पॉसिबल। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करें। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक भी निफ्टी की तरह ही चाल चल रहा है। जैसे ही ट्रम्प का ट्वीट आया कि युद्ध खत्म हो गया तो मार्केट अप हो गया, और जैसे ही न्यूज आया कि एस्केलेशन बढ़ गया है, मार्केट में गिरावट बढ़ गई। यानी युद्ध और मार्केट और ट्रम्प का ट्वीट और मार्केट एक साथ चल रहा है। फिलहाल यहाँ मंथली चार्ट पे देखेंगे तो 56,400 पे ये खड़ा है। ये एक पॉजिटिव बात है, जब तक ये 56,000 के ऊपर टिक रहा है। 56,000 के ऊपर टिकना एक बहुत अच्छा न्यूज है। 56,400 600 पे ये देखिए वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे टिक रहा है, और ये सस्टेन कर रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है 57,000 पे, और नीचे ये लेवल है 55,500 पे। तो निफ्टी बैंक अगर वीकली चार्ट को इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, ऊपर 57,000 का रेंज खड़ा है, नीचे 55,500 खड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, इस रेंज बाउंड में ये ट्रेडिंग कर रहा है। डेली चार्ट पे देखेंगे जिस तरह से निफ्टी 25,000 के ऊपर टिका है, निफ्टी बैंक भी 56,000 के ऊपर टिक रहा है। ये एक अच्छी बात है। इसको अगर 57,000 फिर से जाना है तो आपको 56,400 के ऊपर टिकना होगा, 56,000 के ऊपर टिकना होगा। फिलहाल कल के लिए ये जो हाई था इसका 56,800, ये कल का हाई है, और नीचे का लो अगर आप देखेंगे कल का लो है 56,278। 56,278 अगर 56,800 के ऊपर निकलता है मार्केट तो बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर ये 57,000 की ओर मूव करेगा जो इसका लाइफ टाइम हाई है। इन केस ऑफ 56,278 को तोड़ता है तो नीचे के लिए 56,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया है जहां ये जा सकता है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में क्या मार्केट करना चाह रहा है। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं। ये इसका हाई है 57,000 जो इसका लाइफ टाइम हाई था, और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर इसका ड्रॉ करते हैं ये लाइन। अब क्या दिख रहा है, ये जो हाई था इसका 56,000 कल का हाई 56,833, जैसा भी डिस्कस किए डेली चार्ट में 833 के ऊपर निकलता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ये इसका लाइफ टाइम हाई की ओर मूव करेगा 57,000 की ओर। इन केस ऑफ इसका लो जो कल का लो था ये तोड़ता है 56,280। 56,280 अगर तोड़ता है तो नीचे के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा। जो पहला सपोर्ट एरिया रहेगा, बड़ा सपोर्ट एरिया, ये रहेगा 56,000 का, ये साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर 56,000 को भी तोड़ता है तो गिरावट फिर बढ़ सकती है, फिर ये 55,300 की ओर भी मूव करेगा। इसके बीच में 55,500 भी खड़ा है, ये भी आपको दिखने को मिल सकता है। 55,500 55,300। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। रीजन है अमेरिकन मार्केट में अच्छी रैली हुई है, 1 से 1.5% का डो बढ़ा हुआ है, S&P बढ़ा हुआ है 1%, और सारे मार्केट यूरोप के अच्छे कारोबार कर रहे हैं, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। इसी रीजन से गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव खुलने का संकेत दे रहा है। देखना होगा ये सस्टेन करता है कि नहीं। अगर पुट कॉल रेशियो का देखेंगे तो 1 के नीचे आ गया है, और एफआई देखिए, डीआई देखिए, ये एफआई माल खरीद रहे हैं 5200 करोड़ का, डीआई ने फिर कल माल बेचा 5200 करोड़ का, तो ले रहे के बराबर हो गया है खेला। पुट कॉल रेशियो 0.80 पे आ गया, और इंडिया विक्स पुल हो गया है 14 के नीचे 13.64 पे आ गया। क्रूड भी नॉर्मल 1% हालांकि बढ़ा हुआ है। सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।